जैन साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, इतने दिनों से जो क्लासें नहीं हो पाई थी, तो अब वो जो है सिलसिला वापस शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिस्टम जमाने के लिए ही जो है इतना वक्त लगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है महाराणा प्रताप के बारे में। तो जो महाराणा प्रताप हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से, पर उससे पहले एक फैक्ट बताना था कि जो उदय सिंह जी हैं, उसमें वो छूट गया था कि जो अपने चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था, चित्तौड़ का थर्ड साका, इसमें अकबर के विरुद्ध जो जयमल और पत्ता सिसोदिया हैं, कौन, जयमल और पत्ता सिसोदिया, ये जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इनकी जो वीरता थी, उससे प्रभावित होकर कि यार क्या लड़े हैं भाई, ऐसे समय में कि जब जो चित्तौड़ दुर्ग का जो मालिक है वो वहाँ पे नहीं है, उसके बाद में भी जयमल मेड़तिया दूसरे के घर के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना है, बहुत बड़ी बात होती है। तो उनकी वीरता से प्रभावित होकर के अकबर ने इनकी जो मूर्तियां हैं, हाथियों पर बैठी हुई, मतलब गजारूढ़, गज आरूढ़, हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां, ये कहाँ लगवाई थी? ये आगरा के किले पर लगवाई। कहाँ लगवाई? आगरा। कालांतर में जब औरंगजेब राजा बना, यानी कि जो दिल्ली का अगला मुगल बादशाह बना औरंगजेब, तो औरंगजेब ने जब ये पूछा कि ये दोनों कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये जयमल और पत्ता सिसोदिया हैं, जो कि चित्तौड़ के तीसरे साके में जो है वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो क्या अपनी तरफ से लड़े थे कि नहीं ये हमारे दुश्मन है? तो औरंगजेब ने कहा कि भाई दुश्मन है तो दुश्मनों की मूर्तियां अपने यहाँ क्यों लगवाए, कि आपके दादाजी ने लगवाए कि नहीं, अकबर ने? तो औरंगजेब ने कहा कि नहीं नहीं, इनको हटाओ यहाँ से। तो औरंगजेब ने इन मूर्तियों को यहाँ से जो है हटवा दिया था, या यूं कहूँ वहां से तुड़वा दिया था। ठीक है। तो बाद में इन मूर्तियों को जो अपने बीकानेर के राय सिंह जी हैं, बीक, बीकानेर के राय सिंह राय सिंह जी ने जूनागढ़ दुर्ग में इनकी मूर्तियां लगवा दी। वो मूर्तियां हैं जूनागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का जो बाहर का दरवाजा है सूरज पोल, मतलब यूं कहूँ जो मेन एंट्रेंस है वहां पे सूरज पोल पर लगवा दी थी ये मूर्तियां। लेकिन ये मूर्तियां पहले आगरा के किले पर लगी हुई थी। इस बात की जो जानकारी है वो हमें कौन देता है? तो एक इतिहासकार हुआ है फ्रेंकोइस बर्नियर। देखिए, मैं चित्र बता देता हूँ। ये फ्रेंकोइस बर्नियर, इसने ये पुस्तक लिखी है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, मतलब जो मुगल साम्राज्य है उसकी यात्रा करी थी इसने। यात्रा कहाँ की? मुगल साम्राज्य की। तो ये देखिए, ये किताब लिखी थी उसने। तो इस किताब में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि जो वो मूर्तियां हैं वो पहले कहाँ लगी हुई थी? आगरा के किले पर। कहाँ लगी हुई थी? आगरा किले पर। और बाद में औरंगजेब ने उनको तोड़वाया। हो सकता है ये फ्रेंकोस बर्नियर तब यहाँ भारत आया होगा, तब उसने इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो कहाँ देखी? आगरा के किले पर वर्तमान में कहाँ है वो? वर्तमान समय में तो ध्यान रखना, जूनागढ़ में। कहाँ है? जूनागढ़। अभी हमने देख ही लिया ये। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ने वाले थे महाराणा प्रताप के बारे में। अब महाराणा प्रताप के बारे में तो मैं क्या पढ़ाऊँ, क्योंकि वो ऐसे शख्स हैं या इतिहास के चमकते हुए वो सितारे हैं कि जिनको बच्चा बच्चा जानता है। अपने राजस्थान से लेकर के अपने भारत और देश विदेश तक जिनकी चर्चा होती है, जिनकी वीरता की प्रशंसाएं गाथाएं कही जाती है, सुनी जाती है, तो कौन है? महाराणा प्रताप। अभी एक छोटा सा किस्सा है, मैं सुनाता हूँ। पिछले समय में कोटा गया था, कुछ दिनों पहले की बात है। तो मैं सिटी बस से जो है भीतर जा रहा था, सिटी में रेलवे स्टेशन से। तो मैं जिस सीट पर बैठा था उसके पीछे एक जो छोटी बच्ची है, लगभग 4 या 5 साल की बच्ची, अपने दादी के साथ वो बैठी हुई थी और अपने पापा से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उस वक्त तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे हम एरोड्राम सर्किल पहुंचे तो वहाँ पे जो है वो एक बारात की मूर्तियां लगी हुई है। तो उनमें जो आगे का एक है, जो दूल्हा है, वो घोड़े पर बैठा हुआ है। तो उसको देख करके वो लड़की महाराणा प्रताप का जयकारा लगाती है। जैसे वो मूर्ति देखती है, वो कहती है महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। जैसे वो लड़की महाराणा प्रताप का नाम लेती है ना, मैंने मुड़ के उसको देखा। तो 4 या 5 साल की बच्ची थी। मेरे सोच, मतलब दिमाग में आया कि यार वो इतिहास का ऐसा कैरेक्टर है कि देख लो, जब वो छोटा बच्चा घोड़े पे सवार आदमी को देख रहा है, तो उसके जो दिमाग में छवि बन रही है ना, वो पहली छवि किसकी बन रही है? महाराणा प्रताप की।
तो अब बताओ उनके बारे में क्या बताना, पर फिर भी जो है परीक्षा की दृष्टि से मैं उनके बारे में, उनकी जीवन वृत्तांत में जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो किस प्रकार से रहे, जो हमें परीक्षा में मदद करेंगे उनके बारे में देखेंगे। तो पूरा डिटेल के साथ बने रहिएगा, देखते हैं, क्योंकि इतिहास को हम डिटेल से पढ़ ही रहे हैं। आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोशिश ये रहेगी कि बहुत से बहुत कम क्वेश्चन जो है बाहर हो। तो आज हम पढ़ लेते हैं वो महाराणा प्रताप के बारे में। तो सब जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप है उनका जन्म जन्म वो हुआ था 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 ईस्वी। ठीक है। अभी मई का है तो मई का समय ध्यान रखना, मई के समय जो अपना जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से ज्येष्ठ का महीना चलता है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, क्योंकि अभी देखो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत से तो जो है महाराणा प्रताप की जो जन्मदिन मनाते हैं वो 9 मई को मना लेते हैं, और कुछ जो है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, अलग ही टाइम होता है, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे चलता है, तो ध्यान रखना। और वार क्या था, रविवार। वैसे पूछा तो नहीं, याद रखने के लिए, रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। और कहाँ हुआ था, तो जो स्थान है, स्थान वो कौन सा है भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग में रह रहे थे, तो कुंभलगढ़ दुर्ग होगा ऐसे ही, कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग में जो कटारगढ़ है, जिसको हम मेवाड़ की आंख कहते हैं, जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि नीचे से ऊपर देखोगे तो जो है पगड़ी गिर जाएगी, तो कटारगढ़ वहाँ पे हुआ था। और पिता उदय सिंह जी, उदय सिंह। और पिछली क्लास में मैंने जब उदय सिंह जी पढ़ाए थे तो बताया था, जैसे उदय सिंह को सबके सामने लाया जाता है, तो जो पाले के अखेराज हैं वो अपनी पुत्री का विवाह किनसे करते हैं, उदय सिंह जी से। तो पाले के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी कौन, जयवंता बाई, इनकी माता हो गई। ठीक है। सॉरी, माता जीवंता बाई। इनकी जो पत्नी है वो अजबदे पंवार। वैसे और भी रानियां थी, अजबदे पंवार, पर जब इन्होंने जो कसम खाई थी कि ये सोने के जो बिस्तर हैं उन पे नहीं रहेंगे या सोने की थाली में नहीं खाएंगे, राजमहलों में नहीं सोएंगे, तो उस टाइम पे जब वन वन जो बट गई उनके साथ, वो कौन थी, अजबदे पंवार। तो जिनने त्याग किया उसको जो इतिहास ज़्यादा महत्व देता है, याद करता है। और इनका जो एक पुत्र था वो कौन था, अमर सिंह, जो अगला राजा बना था, अमर सिंह फर्स्ट, ये ध्यान रखना। तो ये अपने इनके परिवार से संबंधित बातें हो गई। अब देखिए कुछ चीज़ें, ये मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। देखिए अब जब उधर 28 फरवरी 1572 को घोगुंदा में जब उधर मृत्यु हो गई थी उदय सिंह जी की, किनकी, तो उदय सिंह जी के दाह संस्कार में जो है वो जगमाल नहीं गया। कौन, जगमाल कहाँ नहीं गया दाह संस्कार में। तो सरदारों ने पूछा कि जगमाल क्यों नहीं आया, तो जगमाल के बारे में उन्होंने कहा कि जो जगमाल है उनको तो भटियाणी रानी है, जो भटियाणी रानी थी, उनके प्रभाव में आकर के जो है उदय सिंह जी ने अगला राजा घोषित कर दिया, मतलब अगला उत्तराधिकारी। तो इस वजह से जो नहीं आए, क्योंकि जो राजा होता है उसकी गद्दी खाली नहीं रखते, ये नियम होता था। और तुरंत, चाहे किसी की भी मौत हो उसके बाद में तुरंत जो है अगला उत्तराधिकारी घोषित करके उसका राज तिलक कर दिया जाता था, और उसको गद्दी को खाली नहीं छोड़ते थे। तो सरदारों ने विरोध किया, क्योंकि अभी अकबर का आक्रमण हुआ है और अकबर जो है फिर वापस से जो है चित्तौड़ को अपने कब्जे में लेने की प्लानिंग बना रहा है। तो ऐसे समय में अयोग्य राजा को अगर राजा बनाएंगे, अयोग्य आदमी को, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने जो सलुम्बर के कृष्णदास चुंडावत थे, सलुम्बर, क्योंकि जो मेवाड़ का अगला राजा कौन होगा ये डिसाइड करने का काम किसका था, सलुम्बर वालों को। और मैंने बताया था जब राणा लाका पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ बताया था कि जो राव चुंडा के समय है तो उनके वंशजों को ये अधिकार दिया गया था कि जो इनके आगे के वंशज होंगे, कि मेवाड़ का अगला राजा, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको डिसाइड कौन करेंगे, सलुम्बर वाले करेंगे करेंगे। तो जो सलुम्बर के थे कृष्णदास चुंडावत, कृष्णदास चुंडावत,
इन्होंने जो है वहीं पे प्रताप के तलवार बांध करके जो है प्रताप का फर्स्ट अभिषेक कहाँ कर दिया, गोगुंदा में। मतलब फर्स्ट बार जो है अभिषेक इनके तलवार बांधी। एक मिनट। तलवार किसने बांधी, तो ये बांधी थी किन्होंने, कृष्णदास चुंडावत ने। और इनका फर्स्ट राज्याभिषेक तो कहाँ हो गया, वो गोगुंदा में हो गया। ये कब की बात है, उसी समय जब दाह संस्कार की बातें चल रही थी। तो और यहाँ से लेकर के जो है अकबर ये महाराणा प्रताप को लेकर के कहाँ गए, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ आकर के जो है जगमाल से कहा कि जगमाल जी आप राजा नहीं हो, राजा तो जो है कौन है, राणा प्रताप है, अगले राजा ये बनेंगे, क्योंकि असली उत्तराधिकारी तो यही है, बड़े भी यही हैं और योग्य शासक भी यही है। तो इस बात से जो है जगमाल नाराज होकर के कहाँ चला गया, अकबर की शरण में। अकबर की शरण में गया। अकबर ने इसको जो है जाजपुर की जागीर दी। किसकी, जाजपुर, जो कि वर्तमान शाहपुरा में पड़ता है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में था। तो अकबर ने जाजपुर की जागीर दी। और बाद में जो जगमाल है उत- इसको राय सिंह जी के समय जो है वहाँ सिरोही का एक, वो मैं जब सिरोही पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा। तो जो जगमाल है वहाँ दत्तानी के युद्ध में, किसमें, दत्तानी के युद्ध में जो कि हुआ था। तो वहाँ पे दत्तानी के युद्ध में ये जो सुल्तान देवड़ा था उसके खिलाफ जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं, या फिर वहाँ पे जो है मर जाते हैं वीर गति। तो ध्यान रखना भाई, कैसे क्या हुआ था ये दत्तानी का युद्ध। इतिहास जो सिर का सबसे फेमस युद्ध है 1583 का, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कुंभलगढ़ में आए और ये जाने के बाद में यहाँ पे जो है सेकंड बार राज्याभिषेक वो कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। दूसरी बार जब राज्याभिषेक हुआ तो कुंभलगढ़ में। और जब ये फर्स्ट समय जब राज्याभिषेक हुआ था तो जो ग्वालियर है, ग्वालियर, ग्वालियर के राम सिंह या रामसा तंवर, कौन, राम सिंह, ये यहाँ उपस्थित थे। और जब मतलब सेकंड बार जब राज्याभिषेक हुआ, पूरे लीगल कोरोनेशन जो हुआ था, तो उनमें कौन, जो इनके मामा लगते थे, राव चंद्रसेन मारवाड़ से आए हुए थे, राव चंद्रसेन ये भी आए थे, क्योंकि चंद्रसेन ने जो है सबसे पहले अकबर के खिलाफ जो है बगावत कर दी थी। ये भी स्वतंत्रता प्रेमी राजा थे। और इन्होंने जो है, तो महाराणा प्रताप ने इनको बुलाया था कि भाई आप किस प्रकार से जो है कुछ अभियान कर रहे हो अकबर के खिलाफ, तो कुछ जानकारी तो दें कि हमें भी आगे ऐसा ही कुछ करना है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने पहले ठान लिया था। तो वो चीज़ है यहाँ से। तो ये ध्यान रखना भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन या कोई पूछ ले कि मारवाड़ का कौन सा राजा है जो महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था, तो ये मारवाड़ के थे, राव चंद्रसेन। और जो सेकंड बार राज्याभिषेक हुआ तो इसको कहते हैं हम राजमहलों की क्रांति। क्या कहते हैं, राजमहलों की क्रांति कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए आगे देखते हैं। तो महाराणा प्रताप की जो उपनाम है वो देख लेते हैं। तो उपनाम में एक तो इनका जो बचपन का नाम है, बचपन का, वो कीका। कीका जो शब्द है देखो, ये जो भील हैं, भीलों में प्रचलित है। कीका का मतलब होता है छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। तो जो छोटा बच्चा आता है उसको कीका ही कहते हैं, चाहे कोई सा भी हो। जैसे भी अपने राजस्थानी में अगर आपने एक नाम सुना हो, मैं यहाँ बता देता हूँ, वो गाना सुना हो, गीगा थारो पालनो गड़ा साम साड़ में। तो उसमें एक जो गीगा है वो किसके लिए, छोटे बच्चे के लिए यूज किया है। और जो गीगली शब्द है, गीगली, वो किसके लिए, जो छोटी लड़की होती है उसके लिए यूज किया जाता है, लड़की के लिए। तो ध्यान रखना भाई, कीका याद रखना वैसे, क्योंकि आरपीएससी कुछ भी पूछ लेती है। और हम इनको जो है मेवाड़ केसरी तो कहते ही हैं, मेवाड़ केसरी। और हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी हम आगे पढ़ेंगे भी, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था डिटेल से, हल्दी घाटी का शेर, ये भी किनको कहा जाता है, महाराणा प्रताप को। और हिंदवा सूरज इनकी उपाधि है, लेकिन उनमें जो सबसे परम प्रतापी हुए थे तो वो कौन है, प्रताप। तो हिंदवा सूरज भी आप इनको जो है कह सकते हो। ठीक है, बाकी जन जन का नायक, प्रातस्मरणीय, और भी बहुत सारे उपनाम हैं। तो ये ध्यान रखना भाई, स्पेशली कीका तो याद ही रखना, बचपन का क्या नाम था, कीका। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे इधर 1572 में जब ये राजा बन जाते हैं, कौन, प्रताप। ये कब की बात है, 1572 भाई, 28 फरवरी है इधर। तो जब ये राजा बन जाते हैं
तो राजा बनते ही जो अकबर है वो अपने जो दूत हैं शिष्टमंडल कहूँ या जो संधि करने के लिए, वो तो बैठा है इसी में था कि कब अगला कोई राजा बने और मैं कैसे उससे मित्रता करके कैसे भी करके उससे संधि करके जो है मेवाड़, क्योंकि जो एक बड़ा राज्य है उसको अपने अधीन करूँ। तो जो अकबर है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, या मैं कहूँ 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो जो पहला आया था वो तो कौन था? जलाल खां कोरची। कौन था? जलाल खान कोरची। ये तो राजा बनते आ गया था 1572 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद में जो आया था वो था कौन? मानसिंह। मानसिंह कछुआ। ये आमेर का राजकुमार है। ठीक है। तो मानसिंह कछुआ ये कब आया था? ये 1573 ईस्वी में आया था। देखिए सब इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। जब मानसिंह आया तो मानसिंह जी की जो मुलाकात है वो महाराणा प्रताप से वो हुई थी कहाँ पे? उदय सागर झील पर। कहाँ हुई थी? उदय सागर झील पर। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन जैसे शाम को खाना खाया, इधर जो जलाल खां का भी महाराणा प्रताप ने अच्छे से स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में इनके बीच में बातें चीती हुई, पर इन्होंने जो है एक बार पहले देख लेते हैं जलाल खान, मानसिंह और एक और कौन कौन आया था बाप। बेटे के बाद में इनका जो बाप है भगवंत दास। भगवंत दास जब इनसे भी पारने पड़ी, अभी 1573 में आए थे। ये ये जून के समथिंग आया था, जून, और ये सितंबर के लगभग। और भगवनदास के बाद में जो अकबर का वित्त मंत्री था टोडरमल, वो आया था। ये 1573 के लास्ट में आया था। कब? दिसंबर में। ठीक है। तो देखिए पहले जलाल खां कोर्च आया, महाराणा प्रताप ने इसका वही अच्छे से स्वागत किया, अच्छे से खाना वाना खिलाया, बातें चिती हुई, समझाने की बहुत कोशिश हुई, सारी बातें हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि देखिए अभी जो है मन नहीं है, देखेंगे, अभी थोड़ा सा काम है, ऐसे करके टाल दिया। कुल मिला के बात को जो है टाल दिया। तो अकबर ने सोचा यार भाई ये हो सकता है मुस्लिम है, तो इस वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो क्यों ना मैं राजपूत को समझाने के लिए एक राजपूत को ही भेजूं, जो कि मानसिंह, क्योंकि अकबर का अच्छा भी प्रिय आदमी था। तो मानसिंह को उन्होंने भेजा, किसने? अकबर ने, कि जब राजपूत राजपूत से बात करेगा तो हो सकता है बात बन जाए। तो मानसिंह कछुआ को भेजा। अब जब मानसिंह कछुआ गया तो मानसिंह कछुआ आया उदयपुर में, इनका भी अच्छे से स्वागत किया, खातिरदारी हुई, और जो है उदय सागर झील पे मिलने के बाद में शाम के समय, शाम को इन्होंने कहा कि भाई शाम को हम संधि वार्ता करेंगे, आप आना। तो जो है महाराणा प्रताप तो नहीं आए, और उन्होंने किसको भेज दिया? अमर सिंह को। भाई ये आमेर का राजकुमार है, तो राजकुमार से मिलने कौन जाएगा? राजकुमार। अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। अपने यहाँ पे जब कोई विदेश मंत्री आता है तो हम भी विदेश मंत्री को मिलवाते हैं, प्रधानमंत्री आता है तो प्रधानमंत्री मिलने जाते हैं। तो वो चीज़ है, और उस बात को ध्यान में रख करके जो है महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को भेज दिया। और जैसे अमर सिंह गया तो मान सिंह ने पूछा कि भाई आपके पिता क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह ने कहा कि पिता की थोड़ा सा पेट में दर्द है, या कोई सिर दर्द लिखता है, कोई पेट दर्द लिखता है, वो चीज़ें ध्यान रखना कि, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस बात से जो है मान सिंह थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। ये कहानी जो है वहाँ मेवाड़ की ख्यातों में प्रचलन में है, और वो कहता है कि उनकी जो तबीयत है उसका इलाज जल्दी ही मैं करूँगा, और ऐसा कर करके झुंझला करके कि वहाँ से चला जाता है। तो एक जो राजपूत सरदार हैं वो कहते हैं किसे? मान सिंह से, कि अगर आप जब आओ ना तो अपने फूफा को भी साथ लेके आना, क्योंकि ये जाते वक्त जो है सीधा सा युद्ध की चुनौती टाइप में दे करके गया था। लेकिन वो कहानियां हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो इसका कहीं ना कहीं और भी जिक्र मिलता। लेकिन जो है अकबर के पास जब मान सिंह जाता है तो वो कहता है कि भाई देखिए इससे पार नहीं पड़ी, तो अकबर कहता है कि भाई बेटा जब काम बिगाड़ दे तो किसको भेजेंगे? बाप को। तो कौन गया? भगवंत दास जी को। तो भाई राजा से मिलना चाह रहे हैं तो राजा को भेज दो। तो भगवंत दास जी गए। भगवंत दास जी से भी वही अच्छे से, क्योंकि अगर मान लो यहाँ मान सिंह के साथ अगर बदतमीजी हुई होती तो जो है भगवंत दास नहीं आते, फिर जो है सीधा सा लड़ाई होती, क्योंकि जो मान सिंह है वो भी एक बहुत ही विश्वास पात्र है, और अकबर ने तो इसको अपने बेटे के समान मान रखा था। पढ़ाऊंगा मैं आगे, तो इसको फर्जंद की उपाधि दे रखी थी अकबर ने। तो वो चीज़ें,
फिर भगवंत जी आए तो भगवंत जी को भी कह करके जो महाराणा प्रताप मिले, बातें चिती हुई वही, कोई निर्णय नहीं निकला कुल मिला के। और फाइनली जो है अंत में किसको भेजा, टोडरमल को। वही कि अकबर चाह रहा था कि साम दाम दंड भेद से कहीं ना कहीं कैसे भी हो, तो पहले ये इनको भेजा, उसने लगा लिया, तो अब जो टोडरमल को भेजा, तो टोडरमल जो है ये अकबर का वित्त मंत्री था, वित्त मंत्री। तो टोडरमल जी ने कहा कि देखो मैं तो उसका वित्त मंत्री हूँ, मेरे को पता है उसके पास कितना खजाना है, कितनी बड़ी सेना है। आप जो मेवाड़ है आप उसका सामना नहीं कर पाओगे, और जो करा है जिस प्रकार से करा है आप संधि कर लो, मान लो उसकी बातें, लेकिन जो है ये नहीं मानते। अब देखिए, जब 4 शिष्टमंडल भेजा रहा है कौन, अकबर, तो अकबर के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात ये चल रही थी, वो दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि जो है मैं तो चाहता हूँ शांति, मतलब मैं तो दोस्ती चाह रहा हूँ, लेकिन जो है महाराणा प्रताप वही युद्ध की तरफ जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं युद्ध, कौन करना चाहते हैं, प्रताप। भाई मैं तो प्रेम से कर रहा हूँ, बात मनवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये बात मान ही नहीं रहे, मेरी दोस्ती स्वीकार नहीं कर रहे। भाई कुछ थोड़ी कर रहे हैं, दोस्ती करनी है हाथ मिला लो, संधि कर लो, तुम भी खुश रहोगे हम भी खुश रहेंगे। लेकिन जो है कि प्रताप मानने को तैयार नहीं है। तो फाइनली जो है अगर यहाँ प्रताप चाहते तो अकबर से जो है दोस्ती कर सकते थे, लेकिन और जीवन को खूब सुख शांति से जिस प्रकार से वो राजा काट रहे हैं वो काट सकते थे, लेकिन प्रताप ने जो है संघर्ष का रास्ता चुना। प्रताप ने संघर्ष को चुना, और फाइनली जो है उन्होंने मना कर दिया। और इसके पीछे अकबर की तो यही थी, वो दुनिया को दिखाना चाह रहा था कि हम शांति चाहते हैं, प्रताप युद्ध चाहता है। लेकिन इधर प्रताप जो है कहीं ना कहीं इन सबको टाल रहे थे। किनको, ये जो सारी बातें हैं, 4 शिष्टमंडल आए, तो महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको टाल इसलिए रहे थे कि भाई अभी जो युद्ध हुआ है तो उससे पहले मैं थोड़ा सा सेना का संगठन कर लूँ, सेना संगठित। और इसका जो है उनको समय भी मिला, तो उन्होंने इसी समय जो है भील हैं और जो आसपास के राजा हैं उनसे संपर्क किया, जैसे मारवाड़ है, सिरोही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये सब। तो इनके साथ जो है वो कहीं ना कहीं एक संगठन बना रहे थे, किसके खिलाफ, जो अकबर है उसके खिलाफ। तो उन सबको जो है ये सेना का संगठन कर रहे थे। अपने वागड़ है, ग्वालियर से तो आए थे, रामसा तंवर, वो सारी चीज़ें। तो प्रताप कहीं ना कहीं सेना का संगठन कर रहे थे कि जो भी होगा आगे, तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये 4 इनको सबको मना कर दिया, तो अभी युद्ध जो है अवश्यंभावी हो गया कि भाई युद्ध होगा ही सही, प्रताप मान नहीं रहे। तो जो अगला युद्ध है वो हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और हल्दी घाटी युद्ध हम सब जानते हैं, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, और हल्दी घाटी से सब लोगों का लगाव है, स्वतंत्रता प्रेमियों का विशेष तौर पे जो है ये लगाव रहा है। तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो हुआ था 18 जून, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। और 21 जून को माना है किसने, अपने जो गोपीनाथ शर्मा है उन्होंने, 21 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है, ये राजसमंद में जो कमनौर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ उनके बीच में एक तंग घाटी है, तो गोगुंदा और उन पास में, तो उस जगह पे ये एक छोटी सी घाटी है बिल्कुल। तो वहाँ पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध, वहाँ की जो मिट्टी है उसका रंग जो है पीले रंग का है, तो उस वजह से जो है इसका नाम पड़ गया हल्दी घाटी। अब बीच में इतिहासकारों ने जो है किसी ने बुक लिखी, रिसर्च किया, तो उन्होंने वो एक फैक्ट और डाल दिया कि इस युद्ध में जो है नव विवाहित महिलाएं लड़ी थी, तो उनके हाथों में हल्दी लगी हुई थी, इस वजह से इस जगह का कलर जो है वो हल्दी के रंग का हो गया। देखिए भाई थोड़ा सा तर्क लगाना चाहिए हमें कि इतनी कितनी हल्दी लगी होगी उनके हाथों में कि जो मिट्टी का कलर ही बदल दे। ध्यान रखना भाई, वहाँ की जो मिट्टी है वो मिट्टी ही ऐसी है, थोड़ी सी पीले कलर की। जैसे बीकानेर में वो लाल कलर की थी तो वहाँ पे उसका नाम राती घाटी कर दिया था, तो इसी प्रकार से ये हल्दी के कलर की, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, हल्दी घाटी। अब देखिए, पहले देख लेते हैं इसकी योजना कहाँ कहाँ बनी, किस प्रकार बनी। तो जो योजना है वो इधर महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप ने तो, महाराणा ने जो इसकी योजना बनाई वो कहाँ बनाई थी, कुंभलगढ़ में। कहाँ बनाई, कुंभलगढ़ में। और उधर जो है अकबर, अकबर आ गया था कहाँ, अजमेर। और अजमेर आकर के उसने जो है
उससे पहले दिल्ली में नहीं बताया कि भाई जो लड़ने जा रहा है युद्ध करने वो कौन जाएगा कौन नहीं। अकबर ने यहाँ आकर के 10-15 दिन तक रुका, कहाँ पे, मैगजीन के दुर्ग में। जो मैगजीन का दुर्ग है, मैगजीन दुर्ग, यहाँ आकर के जो है रणनीति बनाई, किसने, अकबर ने। और अजमेर आकर के उसने जो अपना प्रधान सेनापति है, प्रधान सेनापति, उसका जो है डिक्लेयर किया, मतलब कि कौन होगा, तो होगा मान सिंह। ये बात उसने कहाँ आके बताई, अजमेर में आकर के बताई थी। अगर वो वहाँ बता देता तो हो सकता है जो उसके साथ और उसके जो संबंधी हैं, जो लड़ने वाले हैं, वो नहीं आते। जो मुगल थे वो नाराज थे इस बात से कि आप राजपूतों के खिलाफ जो है एक राजपूत को सेनापति बना करके नहीं भेज सकते, क्योंकि हो सकता है, क्या भरोसा, अगर ये मान सिंह उल्टा पड़ गया तो फिर अपना क्या होगा। इस वजह से जो है वो बहुत सारे जो हैं नाराज हो गए थे। एक रूमी खां था, वो तो लड़ने ही नहीं आया था। तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो प्रधान सेनापति की घोषणा इसने कहाँ की थी, अजमेर में। अब इधर महाराणा प्रताप तो पहले से ही तैयारी में थे से, कि भाई जैसे आएंगे, तो ये इनको पता चल गया था कि उधर से उसने तैयारी कर ली है। और जो है अगला राजा, मतलब जो सेनापति बन के आ रहा है, वो कौन है, मान सिंह। कौन सा, जयपुर वाला। तो अब ये मान सिंह जो है ये मांडलगढ़ होते हुए, कहाँ, मांडलगढ़, मांडलगढ़ होते हुए इसने जो है अपना मोलेला गांव में आकर के कैंप लगाया। कहाँ लगाया, मोलेला। मोलेला गांव हम जानते हैं, वैसे आर्ट एंड कल्चर में जब हम पढ़ते हैं तो वो फेमस गांव है मोलेला, हस्तशिल्प के लिए या मरणशिल्प के लिए। तो मोलेला गांव जो राजसमंद है, वहाँ पे इसने अपना डेरा डाला। और इधर से जो महाराणा प्रताप है, इन्होंने लॉसिंग में आकर के अपनी सेना के डेरे डाले थे। कहाँ पे, लॉसिंग में। तो ध्यान रखना भाई, शेर है तो शेर की जगह पे जाएगा लॉसिंग। हल्दी घाटी के उपनाम में देखे, उपनाम देख लेते हैं। तो उपनाम में एक तो सीधी सी बातें ये ध्यान रखना, इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम बताए हैं। किसके, हल्दी घाटी के। तो जो अपने कर्नल जेम्स टोडवे हैं, तो उन्होंने तो कहा इसको मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली या थर्मोपोली, ये किसने कहा है, टोड ने। किसने कहा है, टोड ने। और जो गोगुंदा का युद्ध है, मैंने कहा था गोगुंदा की पहाड़ियाँ भी हैं, तो गोगुंदा का युद्ध ये किसने कहा है। इसमें ध्यान रखना भाई, इसमें दारा है गोगुंदा, तो किसने कहा है, बदायूनी। तो इसमें जो बदायूनी है वो उसने कहा था, क्योंकि बदायूनी ये अब्दुल कादिर बदायूनी ये खुद इनके साथ था, किसके, मान सिंह के साथ। और ये अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, आंखों देखा वर्णन किया है। तो बदायूनी ने इसको क्या कहा है, गोगुंदा का युद्ध। और जो अबुल फजल है उन्होंने इसको कहा है खमनोर का युद्ध। किसका, खमनोर का युद्ध। ये किसने कहा है, अबुल फजल ने। और आदर्श श्री लाल वास्तव है, इन्होंने इसको बादशाह बाग का युद्ध कहा है। बादशाह बाग का युद्ध ये कहा है आदर्शी लाल श्रीवास्तव, इन्होंने। तो ध्यान रखना भाई, जो हल्दी घाटी है उसके उपनाम क्या क्या है। तो मेवाड़ की थर्मोपली ये कर्नल टोड ने कहा है, गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा है, और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने। और ये बादशाह बाग का युद्ध ये आदर्श लाल श्रीवास्तव ने कहा है। ठीक है। अब इधर से सेनाएं आए गई, आमने सामने हैं, तो जो लड़ाई होगी तो वो तो होनी है। तो इसमें देखिए, हम एक और जो देख लेते हैं कि जो सेना का संगठन है वो किस प्रकार से था। ये एक तरफ तो है कौन, प्रताप, और एक तरफ कौन है, मान सिंह। तो आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, वो ये नहीं पूछता कि इसका प्रधान सेनापति कौन था, इनका कौन था। आजकल जो है एक तो पूछने लग गया वो हरावल का, और एक पूछा है चंद्रावल का। तो अभी मैं बताऊंगा, ऐसे मैंने पहले भी बता रखा है, हरावल को है क्या होती है और चंद्रावल क्या होती है। हरावल और एक चंद्रावल। तो देखिए ये सेना की टुकड़ी है, ये इधर महाराणा प्रताप खड़े हैं, इधर मान सिंह। तो महाराणा प्रताप के जो हरावल है, तो हरावल में तो था कौन, हकीम का सूरी, जो कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, कौन, हकीम का सूरी। तो देखिए इसमें तो था हकीम
खां सूरी, ये हरावल का नेतृत्व कर रहा था। और ये इस युद्ध में जो है लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो इसका जो मकबरा बना हुआ है, मकबरा, वो कहाँ बना है? खमनोर में। कहाँ बना है? खमनोर में। और चंद्रावल में था राणा पूंजा भील। कौन था? राणा पूंजा भील। तो ये देखना, राणा टाइटल लगाने की उपाधि सिर्फ केवल पूंजा को ही मिली थी। तो ये चंद्रावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? राणा पूंजा भील। इधर जो हरावल, हरावल का मतलब यूं ध्यान रखना है, मैं यहाँ बताता हूँ, ये आगे की सेना होती है, आगे की सेना, जो फ्रंट बटालियन होती है आगे वो। और एक होते है चंद्रावल, ये होती है पीछे की, मतलब बीच में राजा होता है और पीछे की सेना। और जो मानसिंह है इसके हरावल में, जो हरावल का नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? जगन्नाथ कछुआ, जगन्नाथ कछुआ। और जो चंद्रावल में था वो था मियत्तर खां, मियत्तर खां। देखिए, ये ध्यान रखना इसका नाम, क्योंकि अभी आगे काम आएगा, मियत्तर खां। तो ये सारी बातें हो गई। इधर एक तरफ प्रताप खड़े हैं और इधर एक तरफ मानसिंह है, मतलब इनकी सेना है। प्रताप बीच में, आगे की सेना में कौन है? हकीम का सूरी। और जो चंद्रावल है पीछे, उसमें कौन है? राणा पूंजा भील। तो ये ध्यान रखना है, जो पीछे की सेना होती है ये थोड़ी बड़ी होती है, ये आगे की टुकड़ी होती है। तो ये मुख्य मुख्य बातें ये ध्यान रखना भाई, मानसिंह की तरफ कौन था और प्रताप की तरफ कौन थे। तो देखिए, इधर हल्दी घाटी का युद्ध, वही महाराणा प्रताप वर्सेस मानसिंह कछुआ, ये सेनापति है। इस वजह से यहाँ इसका नाम लिखा है, क्योंकि ये आमने सामने ये लड़ रहे हैं, जबकि मानसिंह किसकी तरफ से आया है? वो आया है अकबर की तरफ से। ये सब जानते हो आप, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो जो है इधर लड़ते हुए महाराणा प्रताप कहाँ तक चले गए थे? मानसिंह तक। फर्स्ट आक्रमण होता है इनका, बहुत ही खतरनाक जबरदस्त आक्रमण था। और इसमें जो है इनकी सेना तितर बितर हो गई थी। किनकी? मुगलों की सेना। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है कौन नहीं। उधर जो बदायूंनी है वो हाथी पे बैठा बैठा सारी चीजें देख रहा था, मतलब नोट्स बना रहा था, देख रहा था कि भाई कौन किस प्रकार से लड़ रहे हैं। तो जो युद्ध शुरू होता है वो सुबह 8 बजे के समथिंग शुरू हुआ था और लगभग 5 से 6 घंटे तक ये युद्ध जो है चला था। ध्यान रखना। तो फर्स्ट जब हमला हुआ था, कि ये पहाड़ों में लड़ने के आदि थे, भील वगैरह ये सारे जितने भी थे इनके महाराणा प्रताप के साथ। और ये पहाड़ी क्षेत्र था, तंग घाटी थी। तो पहले वार में जो है प्रताप की सेना मुगलों के ऊपर भारी रही और इन्होंने जो है तितर बितर कर दिया था इनको। तो ध्यान रखना, फिर सेकंड वार जब वार हुआ था तो उसमें ये मैदान में आ गए थे। और मैदान में आना यूँ कहूँ एक तरह से प्रताप की गलती भी हो सकती है, या थोड़े जोश में ये जैसे मैदान में आए, तो मैदान में जो है मुगलों को लड़ने का अभ्यास था और इनकी सेना बड़ी थी। सेना बड़ी थी तो उसका यूँ ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा और ये जिक्र कर लूँ यहाँ पे सेना के हिसाब से, कि जो मेवाड़ की ख्यातें हैं, कहाँ की? मेवाड़ की। तो मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार, तो ख्यातों में इनकी जो सेना है वो बताई जाती है कि जो प्रताप है, प्रताप की सेना में 10,000 सैनिक थे। कितने? 10,000। और जो मानसिंह आया था या अकबर की सेना में, तो उसमें 40,000 के लगभग, कितने? 40,000 के लगभग जो है सैनिक थे। तो ध्यान रखना। जबकि जो बदायूनी है, बदायूनी, उसने कहा है, आंखों देखा लिखा है, तो उसने कहा था कि जो महाराणा प्रताप के पास 5,000 सैनिक थे, 5,000। और अकबर के पास 8 या 10,000 के लगभग सैनिक थे, 8 या 10,000। तो ध्यान रखना, सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग आंकड़े बताए हैं। पर फिर भी यूँ ध्यान रखना, जो सेना थी प्रताप की और मानसिंह की वो 1/4 के हिसाब से थी। मतलब अगर प्रताप की सेना में इधर 1,000 आदमी है, तो मानसिंह की सेना में 4,000 आदमी। इधर 10,000 हैं तो इधर 40,000 हैं। मतलब 4 गुना सेना थी अकबर की और प्रताप की थी 1 गुना, ठीक है। तो जब लड़ते हुए जैसे मैदान में आए, तो महाराणा प्रताप पहले से ही तैयार थे ही सही, और ये लड़ते लड़ते जो है मानसिंह कछुआ के पास पहुंच गए थे और उन्होंने अपना हाथी, मतलब अपना जो घोड़ा है, तो महाराणा प्रताप का घोड़ा वो कौन सा था? चेतक।
चेतक, ये ध्यान रखना, ये काठियावाड़ी नस्ल का था चेतक घोड़ा। तो इस चेतक को जो है मानसिंह बैठा हुआ था मर्दाना हाथी पर। किस पर? मर्दाना हाथी, इसका हाथी था ये। ठीक है, इसमें हाथी भी लड़े थे, तो इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मर्दाना हाथी के ऊपर बैठा था, तो चेतक ने जो है अपने दोनों पैर आगे से मर्दाना हाथी के ऊपर रख दिए थे। देखिए, मैं अभी चित्र बता दूंगा आगे। ये देखिए, ये जो देख रहे हो आप, ये चेतक है। चेतक ने अपने हाथ, दोनों पैर आगे के किसके ऊपर? हाथी के ऊपर रख रखे हैं। और ये मानसिंह कछुआ है, बाले का वार किया, तो मानसिंह तो ओहदे में छुप गया था। ये जो बैठने का काठी होती है, इसको बोलते हैं ओहदा। तो मानसिंह तो जो है ओहदे में छिप गया, और जो भाला है वो किसको लगा था? वो इसका जो हाथी चलाने वाला होता है महावत, उसको। और जब वो वापस उतर रहा था चेतक, तो इसके जो ये इसमें खंजर लगे हुए थे हाथी के दांत में, तो उससे जो है ये देखो, इसमें यहाँ बता रखा है कि हाथी की सूंड में लगा हुआ है खंजर, जबकि दांत में लगे थे। ये पेंटिंग है। तो इससे जो है चेतक घायल हो गया था, मतलब इसके पैरों में लग गए थे, किसके? चेतक के। तो वो चीज़ है। इससे पहले जो है महाराणा प्रताप का सामना हुआ था किससे? जो बलौल खां है उससे। और बलौल खां को महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत चीर दिया था। तो ये ध्यान रखना, ये कौन है, ये मैं यहाँ बता देता हूँ। इधर बलौल खां, बलौल खान को जो है घोड़े समेत चीर दिया था। चीर दिया किसने? प्रताप ने। तो ध्यान रखना भाई। और जो है मुगल सेना में हड़कंप मच गया था कि ये क्या आदमी है, ऐसी, मतलब आदमी है क्या है, कि देख लो तुम कि एक तलवार के वार से जो है जब दिया उन्होंने, तो बलोल खां को जो है घोड़े समेत चीर दिया, और तलवार जो है जमीन पे जाके टच हुई थी महाराणा प्रताप की। तो वो बहुत ही, मतलब एक तरह से जो वहाँ के आसपास के सैनिक थे ना, वो हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था जब उन्होंने इस वार को किया, या जब इस वार को देखा ना उन्होंने। सेना डर के मारे भाग गई यहाँ से, और महाराणा प्रताप सीधे किसकी तरफ बढ़े थे? मानसिंह कछुआ की तरफ। तो मानसिंह यहाँ जो उसका ये हाथी मर्दाना है, और इससे जो चेतक घायल हो जाता है। तो चेतक क्या हो जाता है? यहाँ पे घायल हो जाता है। और जब ये चेतक घायल हो जाता है, तो महाराणा प्रताप जो है सैनिकों से गिर जाते हैं। तो इनका जो छत्र है वो किसने धारण किया था? जो झाला बिंदा है, झाला बिंदा, इन्होंने, ये झाला बिंदा बड़ी सादड़ी के थे। कहाँ के थे भाई? बड़ी सादड़ी, ये वहाँ के थे। तो इन्होंने जो है इनके छत्र और कवच धारण किए, और ये लड़े। जो सैनिक है उन्होंने सोचा कि ये प्रताप है, जबकि प्रताप यहाँ से निकल गए थे। और कहते हैं कि प्रताप का जो पीछा है दो मुगल सैनिकों ने किया था, लेकिन उसको जो है शक्ति सिंह ने बचा लिया था। शक्ति सिंह का जो है प्यार वापस जाग गया, क्योंकि वो भी आया था। इनके बारे में भी देखो, इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कि कोई तो कहता है कि जो शक्ति सिंह है वो मेवाड़ के तीसरे साके में काम आ गए थे। कोई कहते हैं किसी बात से नाराज होकर के अकबर के पास चले गए थे, और इस युद्ध में जो है मान सिंह के साथ लड़ने आए थे। तो यहाँ शक्ति सिंह का सोया हुआ प्यार जागा, ये कहानी है, वहाँ प्रचलन में है। तो मैं बता देता हूँ। आपने वो देखा होगा, जो गीत है, एक फेमस सा गीत बना हुआ है, इन्हीं के ऊपर है वो। देखिए, जो वो गीत है, नीले घोड़े रासवार, नीले घोड़े रासवार, वो इसी घटना पर बना हुआ है। नीले घोड़े रासवार, मेवाड़ी राणा सुनता है जाजियो जी। तो वो जो है मेवाड़ी सरदार, वो जो गीत है वो यहीं से बना हुआ है। तो ध्यान रखना भाई। अब यहाँ से जो है प्रताप को तो निकाल लिया गया था, और जो चेतक है वो बाहर निकलते ही जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा सा दूर ले जाता है, लगभग युद्ध से बाहर, और यहाँ पे जो है चेतक की मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना, चेतक की मृत्यु हो गई थी। और जब चेतक की मृत्यु हुई, तो जो प्रताप कभी भी नहीं रोए थे, वो कब रोए? महाराणा प्रताप की जो है वो चेतक की मृत्यु पर। और जो चेतक का जो ये देख रहे हो आप स्मारक, ये वलीचा गांव राजसमंद में बना हुआ है। बलीचा कर दो या वलीचा कर दो, ये कहाँ पे है? राजसमंद में। देखिए, आप देखोगे, ये मैं इसमें बता देता हूँ। इसमें शो नहीं कर रखा होगा, ये हाथी लड़ रहे हैं आपस में इसमें, इस वजह से इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना भाई।
हाथियों का युद्ध, और इसमें हाथी और भी लड़े थे। एक तो हाथी ये मर्दाना था, देखिए मैं बता देता हूँ इधर, ये प्रताप की तरफ से जो हाथी लड़े उनमें एक हाथी था लूणा और एक था राम प्रसाद। तो राम प्रसाद को तो जो अकबर ने जीत लिया था, और इसको लेकर के जो है कौन बदायूं गया था। देखिए अभी मैं बताऊंगा। तो इसको जीतने के बाद में इसका नाम अकबर ने बदल करके पीर प्रसाद कर दिया था। क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। कि ये मेरे को पीर की कृपा से मिला हुआ है, इस वजह से इसका नाम क्या कर दिया था? पीर प्रसाद कर दिया था। और जो मान सिंह है ये, तो लूणा राम प्रसाद हो गए। और इधर मर्दाना के अलावा जो है एक तो गजराज, एक गजमुक्ता, गज मुक्ता, एक रण मंदिर, रण मंदिर। ये जो राम प्रसाद है महाराणा प्रताप का सबसे प्रशिक्षित हाथी था, मतलब सबसे ज्यादा ट्रेनिंग लिया हुआ हाथी था। इसको जो है कब्जे में करने के लिए इधर जो छोटे मोटे हैं और भी जो हाथी आए थे, उनमें 4-5 हाथियों ने एक साथ मिलकर के जब इससे लड़ाई लड़ी ना, तब जा करके इसका माउत मारा गया था। उसके बाद में ही जो है राम प्रसाद को पकड़ पाए थे। कौन? ये जो मुगल हैं वो। और इसको लेकर के बदायूं गया था अकबर के पास युद्ध की खबर देने के लिए, ठीक है। तो बाद में जैसे इसको मिला था किसको? अकबर को। तो अकबर ने इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? पीर प्रसाद। किसने किया? अकबर ने। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए ये हाथियों का युद्ध, हाथी भी लड़े थे इसमें। और ये बलौल कहाँ है इसे, ये होगी घटनाक्रम, इसके बाद में चैत्य की मृत्यु हो जाती है। और जो है महाराणा प्रताप यहाँ से जो है निकल जाते हैं। तो ये जो है एक अनिर्णित युद्ध रहा था। वैसे सब अलग अलग बातें बताते हैं इसके बारे में। ये अनिर्णायक युद्ध था, अनिर्णायक युद्ध। इस युद्ध में जो है सबसे अंत में इधर जो मृत्यु हुई थी, मैं बता देता हूँ इधर यहाँ पे। जो ये इधर महाराणा प्रताप जैसे बाहर निकले, तो निकलते से ना वो होता ही है कि उनका मनोबल टूट गया। और जो ग्वालियर से आए थे, ग्वालियर से, तो इसमें इधर झाला बिंदा तो काम आया गया था। और ग्वालियर के जो रामसा तंवर थे या राम सिंह तंवर कह लो, ये अपने 3 पुत्रों के साथ आए थे, सालिवान, भवानी सिंह और उसके साथ। तो जो सालिवान है वो सबसे अंत में, सालिवाहन जो है ये इस युद्ध में सबसे लास्ट में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वीरगति मतलब सबसे अंत तक अगर कोई लड़ा था तो वो कौन था? सालिवान। और ऐसा कहते हैं कि जो इसमें जो तंवर परिवार से जितने भी आए थे वो एक भी जीवित नहीं बचा, मतलब सबने जो है यहाँ पे शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ध्यान रखना भाई, है ना। अब आगे जो देखते हैं हम कि अनिर्णायक युद्ध हुआ। इधर से जो बदायूं गया हाथी को लेकर के, तो वो सबने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उसने कहा कि हमारी जीत हुई, हम जीत गए। लेकिन बाद में इधर वो बीच में चला गया था। कौन? जो बदायूंनी है वो उस जो राम प्रसाद था हाथी, उसको लेकर के बीच में चला गया था। तो वो ध्यान रखना। तो वो तो सबसे कहता है कि हम जीत गए जीत गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इधर जो मुगल हैं उनकी हालत महाराणा प्रताप ने मतलब बहुत ज़्यादा खराब कर दी थी। इधर जैसे ही आए, तो ये जो आप चित्र देख रहे हो इसमें ये कोल्यार गांव है। कोल्यार, कोल्यार या कोल्यारी गांव बोल दो। यहाँ आकर के जो है महाराणा प्रताप का जो है इलाज किया गया था। मतलब जो घायल सैनिक थे उन्होंने सबने इलाज किया। और एक और ध्यान रखना, एक मायरा की गुफा है, मायरा, वहाँ पे जो है प्रताप का शस्त्रागार था। शस्त्रागार मतलब जो है सैनिक कहाँ, वो सेना के लिए हथियार कहाँ रखते थे? मायरा की एक गुफा है गांव में, वहाँ पे। तो कोलेरे गांव में इन्होंने जो है घायलों का इलाज करवाया। और ये जून की बात है, तो उधर देखिए जो मुगल हैं उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी, इस प्रकार से लड़े, इतना डर हो गया था, इतना खौफ था कि इन्होंने अपने आसपास जो है बाउंड्री करवा ली थी मुगलों ने। किन्होंने? मुगलों ने खाइयाँ खुदवाए और 8-8 फीट 6-6 फीट की लगभग की दीवारें करवा दी, ताकि जो है घोड़े उधर से कूद करके नहीं आए। और इनके जो भील थे, महाराणा प्रताप की तरफ से जो भील थे, इन्होंने इनका रसद पानी जितना भी था वो सब इनके आने का जो है बीच में लूट लेते थे ये। और इनकी मतलब खाने पीने की इतनी व्यवस्था खत्म हो गई थी, भंग हो गई थी, कि इनको यहाँ पे जो इनके घोड़े और ऊँट थे उनको खा करके, और जो कच्चे आम है, मतलब जून का टाइम है तो इस टाइम पे जो कच्चे आम है जिनको केरियाँ बोलते हैं, तो वो खा करके काम चलाना पड़ा था। और बहुत मुश्किल से जा करके ये जो है
निकले थे। जैसे ही बाद में बदायूं ने तो जाके कह दिया कि भाई हम जीत गए, लेकिन जब ये कौन, मानसिंह, मानसिंह कछवा जब वहां पे गया, एक चीज इसमें और छूट गई क्या, ये कि ये जो मीरतर खां है इसने बाद में जो है अकबर के आने की झूठी खबर किसने दी थी, मीरतर खां ने। अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी, मीरतर खां ने। तब जाके सेना वापस जुड़ी थी, तो ध्यान रखना। तो जैसे मानसिंह गया, मानसिंह का और आसफ खां का जो है अकबर ने दरबार में आना, मतलब उनकी डोरी बंद कर दी। तो ये अकबर ने दरबार में आना बंद कर दिया। कब? इनसे पूछा कि क्या हम युद्ध जीत गए, कि हाँ, तो कि महाराणा प्रताप हार गए कि नहीं, पकड़ में आए कि नहीं। तो फिर तुमने क्या सोचा, क्या तुम्हारी ये जो बातें सुन करके जो है मैं खुश होऊंगा? और इनका जो है मनसब भी कम कर दिया था, इनको दरबार से कुछ दिनों तक, मतलब बहुत दिनों तक बंद कर दिया था दरबार में आना, कि मेरे को शक्ल मत बताना अगर तुम प्रताप को नहीं पकड़ पाए, उससे संधि नहीं करवा पाए, उसको मनवा नहीं पाए और उसको मार नहीं पाए। तो अब बताओ, कौन ऐसा राजा होगा जो जीतने के बाद में अपने सेनापति, अपने मंत्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा? तो सीधे सीधे सी बात है, इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है। जो वहाँ का भी लेख लगा हुआ है उसमें, और जो अपनी राज प्रशस्ति है उसमें भी इस युद्ध की जानकारी मिलती है, वो मैं अभी आगे बता दूंगा और जो चीजें हैं। अब देखिए, हल्दी घाटी के बाद में जो है अकबर खुद आया था फिर, इसी साल 1576 में, 1576 में अकबर खुद उदयपुर पे आक्रमण करता है। हाँ, उदयपुर में। और उदयपुर का जो नाम है वो बदल करके वो क्या कर देता है, मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद कर देता है। ये ध्यान रखना। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमने यहाँ तक देखे कि कौन कौन सी चीज़ें कवर कर ली। एक तो महाराणा प्रताप के बारे में, ये महाराणा प्रताप का जन्म, वो जगमाल को लेकर के क्या क्या बातें होती है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, उनके उपनाम, और ये हल्दी घाटी का युद्ध, अच्छा अकबर के शांति के दूत वो, और हल्दी घाटी युद्ध, उसकी सारी चीज़ें देख ली हमने। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे, तो आज जो ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखना भाई, किस प्रकार से व्यू रचना थी। और ये चैतक की मृत्यु बलीचा गांव में स्मारक कहाँ बना हुआ है, और यहाँ तक हमने कि अकबर खुद आया और उसने उदयपुर को जीता, और यहाँ पे इसका नाम क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद। और इसी समय जो है अकबर के डर से जो वागड़ के थे, वागड़ मतलब डूंगरपुर का एक तो था आस्करण, और जो पहले प्रताप के साथ लड़ रहे थे, एक बांसवाड़ा का था प्रताप सिंह, इसका नाम भी प्रताप ही है, प्रताप सिंह। ये कहाँ का, ये आस्करण तो था डूंगरपुर का, डूंगरपुर, क्योंकि छोटी रियासतें, और प्रताप सिंह था बांसवाड़ा का। इन दोनों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, ध्यान रखना भाई, अगर पूछ ले तो कभी कि जब अकबर उदयपुर आया था तो किस किसने जो है अधीनता स्वीकार करी थी, तो ध्यान रखना। तो आज का जो टॉपिक है इसको मैं थोड़ा सा ये ड्रॉप कर रहा हूँ। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे जो शाहबाज खां है उसके आक्रमण किए थे, तो वो जो घटनाएं, शेरपुर की घटना, और जो भामाशाह से मुलाकात है, अभी बहुत सारा टॉपिक है। ये महाराणा प्रताप का दिवेर का युद्ध है, इतिहास फेमस, जहाँ से महाराणा प्रताप की जो है शुरू हुई थी लड़ाई, मतलब जो जीते हैं वो शुरू हुई थी, तो वो देखेंगे हम, दिवेर देखेंगे। और मेवाड़ का मैराथन, थर्मोपली क्यों कहते हैं वो देखेंगे। जो अंतिम अभियान में जाता जगन्नाथ कछुआ वो देखेंगे। और चावंड राजधानी रही थी वो देखेंगे। दरबारी कवि कौन कौन थे, शांति काल में महाराणा प्रताप ने कौन कौन से कार्य किए हैं, और उनके जो स्मारक हैं वो कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।